Welcome student, myself Pallavi Nisa, Assistant Professor, Department of History, विद्या भवन महिला कॉलेज सिवान, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक प्रशासन के बारे में बताने जा रही हूँ। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने वित्तीय एवं राजस्व सुधारों में गहरी रुचि ली। उसका यह आर्थिक प्रशासन राजनीतिक था, क्योंकि बाहरी नीति के रूप में साम्राज्य विस्तार के लिए उसे अपार धन की आवश्यकता थी और इसलिए उसने आर्थिक सुधार पर ज़्यादा ध्यान दिया। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक बहुत बड़े साम्राज्य विस्तार को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण जैसी व्यवस्था को अपनाया। तो उसके आर्थिक प्रशासन को हम लोग दो भागों में बांटकर देखते हैं। पहला है भू राजस्व सुधार और दूसरा है बाजार व्यवस्था। उसके आर्थिक सुधार भू राजस्व सुधार और बाजार व्यवस्था पर आधारित है। भू राजस्व सुधार राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत लगान था, इसलिए अलाउद्दीन ने सबसे पहले लगान व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया। इसके लिए उसने कुछ नीतियों को पालन किया, जैसे दोआब क्षेत्र में लगान की दर में वृद्धि की। दोआब क्षेत्र यह गंगा और यमुना नदी के बीच स्थित क्षेत्र है और यहाँ पर का जो जमीन होती है, भूमि है, वह बहुत ही उर्वरक होती है, उपजाऊ होती है। तो वैसी स्थिति में अलाउद्दीन ने सबसे पहले दोआब क्षेत्र में लगान की जो दर है उसमें वृद्धि किया। पहले लगान की दर 1/3 भाग उपज का जो 33% हुआ, उसको बढ़ाकर 1/2 भाग यानी 50% आधा कर दिया, जो उपज का आधा हो गया। तो इस तरह से देखते हैं कि दोआब के क्षेत्र में सबसे पहला काम लगान की दर में वृद्धि का काम है। दूसरा उसने काम किया, इस दोआब के क्षेत्र के जो विभिन्न भूमि थे जो केंद्रीय नियंत्रण में नहीं थे और कर मुक्त भूमि थे, उन सभी भूमि को केंद्रीय नियंत्रण में लाया। तीसरा उनका काम था कि भूमि अनुदान के रूप में जो भूमियाँ दी गई थी उनको भी वापस लिया गया और उसे खालसा भूमि में परिवर्तित किया गया। इतना ही नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने इनाम, इक्ता, वक्फ, मिल्क के रूप में जो भूमि सामंतों को, अमीरों को, उलेमाओं को उनके कार्यों के लिए उनको पुरस्कार के रूप में दिया था, उन सभी भूमि को खालसा भूमि में बदलने का आदेश दिया। तो इस तरह से सबसे पहला काम हम लोग देखते हैं कि दोआब के क्षेत्र में अलाउद्दीन के द्वारा सुधार की जाती है और भू राजस्व व्यवस्था में सुधार किया जाता है। दूसरा काम है उसने लगान निर्धारण पद्धति में सुधार किया। लगान निर्धारण पद्धति में सुधार के अंतर्गत अलाउद्दीन ने भूमि की माप के आधार पर लगान को निर्धारित करना सुनिश्चित किया और इस विधि को मसाहत कहा जाता है। इसको दिल्ली सल्तनत में भूमि की माप के आधार पर जो लगान निर्धारण किया, यह मसाहत कहलाया और प्रति विश्व क्षेत्र की उपज के आधार पर लगान का दर निर्धारित किया गया। इसके अलावा लगान वसूली हेतु विभाग का गठन किया। लगान जो थे वो अपने सामंतों के माध्यम से, प्रांतपतियों के माध्यम से अलाउद्दीन के पहले वसूल किया जाता था, लेकिन उसमें कमी आने के कारण अलाउद्दीन ने इस लगान वसूली हेतु एक विभाग का ही गठन किया, जिसका नाम है दीवाने मुस्तखराज। दीवाने मुस्तखराज के द्वारा अलाउद्दीन ने लगान वसूली हेतु उसमें जो अनियमितताएं थी उसको दूर करने का प्रयास किया। इसके बाद उसने कुछ नए करों का आरोपण किया। क्योंकि मैंने पहले ही बताया राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत लगान ही था, इसलिए उसने नए नए करों का आरोपण किया और इसके लिए खम्स जो है, युद्ध से लूटे गए जो धन होते हैं उसको खम्स कहा जाता है, जो पहले 1/5वां अंश राज्य के द्वारा लिया जाता था, उसकी दर को बदलकर 4/5 कर दिया गया। अब खम्स की दर बदलकर 4/5 कर दी गई लूटे हुए धन से। उसके अलावा घरी कर और चरी कर लगाया जाता है। घरी कर जो मकानों पर लगने वाला कर है और चरी कर दुधारू पशुओं को चराने के लिए चारागाह पर लगने वाला
जो कर है वह चरी कर है। तो अलाउद्दीन के द्वारा घरी कर और चरी कर को भी लगाया जाता है। इसके अलावा कुछ और जो पूर्व से चले आ रहे कर थे, जैसे जजिया और जकात, वह भी इनके द्वारा लगाया जाता है, पूर्व की तरह ही वसूल किया जाता है। जजिया हिंदू धर्म वालों से वसूल किया जाने वाला एक धार्मिक कर है, और जकात जो है मुसलमानों से वसूल करने वाला धार्मिक कर। तो इस क्रम में जजिया और जकात को भी वसूलने का काम किया जाता है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण काम अलाउद्दीन के शासनकाल में होता है, खुद मखदूम चौधरी को लगान वसूली से मुक्त करना। खुद मखदूम चौधरी एक मध्यस्थ भूमिपति वर्ग था, जो लगान वसूली का काम प्राचीन काल से ही करते आ रहा था। तो इन सभी लगान वसूली के काम से मुक्त कर दिया जाता है, और रियायती दर पर जो लगान देने की सुविधा इन्हें प्रदान की गई थी, उनसे इसको वंचित किया जाता है। और इस तरह से सभी हुकूक जो इन लोगों को दिया गया था, उन्हें अवैध घोषित किया गया, और इनकी स्थिति इस कदर बना दी गई कि इनके घर की औरतें अब मुसलमानों के यहाँ बर्तन मांगने के लिए मजबूर हो जाती हैं। तो इसके अलावा इन सब के जगह हम लोग देखते हैं कि आमिल और गुमास्ता, इनके जगह आमिल और गुमास्ता को नियुक्त किया जाता है। आमिल और गुमास्ता के जैसे अधिकारियों की नियुक्ति करके लगान वसूली का काम केंद्रीय नियंत्रण में किया जा रहा था। तो यह मैंने आप लोगों को भू राजस्व सुधार की जो प्रमुख बातें हैं उसके बारे में